नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का वास्तविकता चैनल के आदर्श मानव जीवन चर्चा में। आज का हमारा विषय है अवसाद की वास्तविकता पर। स्थिति बनती है कि लोग खुद को खुदकुशी के हवाले भी कर लेते हैं। इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ अमेठी के आमंत्रित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर गौरी जी, जिनसे हम आप सब लोगों से रूबरू कराते हैं, मुखातिब कराते हैं और अवसाद की वास्तविकता पर एक छोटी सी चर्चा आप सब लोगों के मध्य साझा करने का प्रयास भी करते हैं। मैं हूँ आपका जिगरी दोस्त प्रभास श्रीवास्तव और आज अपने संबंधित विषय पर हम आप सब अमेठी जनपद के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर गौरी जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वास्तविकता चैनल के आदर्श मानव जीवन चर्चा में। ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है कि लोग खुद को खुदकुशी के हवाले कर ले रहे हैं। ऐसी कौन सी अवसाद या ऐसी उनके पास कौन सी धारणा उत्पन्न हो जाती है कि वो खुदकुशी जैसे विषम स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करने का। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। और जो आपने एक शब्द अभी कहा अवसाद, जी जी बिल्कुल। अवसाद जो मेरी कल्पना में है, जो मेरी नॉलेज में है, अवसाद एक बहुत बड़ा शब्द है। जी बिल्कुल। जैसे कि समुद्र में हम एक छोटी सी पहाड़ी को उठे हुए देखते हैं और पर हमें बस वो उठी हुई पहाड़ी दिखती है, लेकिन उसके नीचे कितना बड़ा जो उसका डूबा हुआ चीज है ना, वो जो हमको दिखाई नहीं देता। अवसाद एक ऐसा ही है जिसके कुछ लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं और उससे बड़ी जो उसकी जो विडंबना है, जो उसके पीछे उसकी जो जिसकी वजह से लक्षण है, वो बहुत सारे छिपे हुए हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। और वो जो छिपा हुआ लक्षण है वही उस व्यक्ति को उस परिस्थितियों में जाने के लिए बाध्य करता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अवसाद के बारे में आप हम तो चर्चा का विषय है आज, तो अवसाद में यही बताना चाहूंगी कि अवसाद जो है, कुछ परिस्थितियां हमारे मानसिक शरीर में ऐसा उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से जो एक हष्ट-पुष्ट जो स्वस्थ मनुष्य होता है, किसी परिस्थिति को जिस तरीके से पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से किसी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, वो अवसाद से ग्रसित व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर नकारात्मक सोच थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी वो कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो उसके सोचने का तरीका सकारात्मक ना होकर नकारात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके लिए कोई काम हो, कोई टास्क हो, तो अगर कोई सकारात्मक व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति जो सोचेगा अच्छा ये काम मुझे मिला है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता हूँ तो आई विल ट्राई टू डू इट, मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। उस बंदे के अंदर हमेशा वो नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे कि हमेशा अच्छा मैं पिछली बार ये काम तो नहीं कर पाया था, क्या इस बार मैं कर पाऊंगा? शायद नहीं कर पाऊंगा। वो जो नकारात्मक सोच है उसके ऊपर हावी होने लगती है और ये बढ़ते बढ़ते उसे कई सारी बीमारियों का रूप लेने लगती है। जी बिल्कुल। क्या ये आकांक्षाएं तो नहीं हो सकती हैं कि बहुत बड़ी आकांक्षा किसी व्यक्ति की हो और उस अपनी आकांक्षा पर वो व्यक्ति खरा ना उतरता हो, तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाती वो अवसाद से ग्रस्त? आकांक्षाएं, बिल्कुल आकांक्षाएं तो जिसको हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, वो आकांक्षा कहाँ से आती है? अचानक से तो शुरू होनी जाती है। बचपन से ही बताया जाता है, अरे मेरा बच्चा ये बड़ा होके ये बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके ये बनेगा, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। ऐसे ये आकांक्षाएं कुछ तो हम थोपते हैं, कुछ उसके अंदर से डेवलप होती हैं। कुछ हम बताते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें इस फील्ड में जाना है, और कुछ इच्छाएं उसके अंदर की होती हैं। मुझे ये काम करना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फुटबॉलर, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे आर्ट में जाना है, मुझे नृत्य में जाना है ना। अगर उन दोनों सामंजस्य दोनों में नहीं बन पाता है तो वहाँ पे क्या होती हैं आकांक्षाएं? कभी पेरेंट्स की हर्ट होती हैं, कभी बच्चों की हर्ट होती है। वो कठिन रास्ता ही रहता है। उस कठिन रास्ता अगर वो कुछ लोग तो सफर कर जाते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे जरूरत है, चाहे वो बच्चा हो या पेरेंट्स हो या फिर कोई और हो, जहाँ पे वो सामंजस्य नहीं बन पाएगा वहाँ पे वो स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी कि वहाँ पे नकारात्मकता हावी होने लगेगी। अभी तो वो अवसाद से धीरे धीरे ग्रसित होने लगेगा। वो कहीं ना कहीं उसका जड़ स्टार्ट होने लगती है, उसका बीज स्टार्ट होने लगता है, जो बाद में पौधा बन के आता है ना, कि उसमें किस तरह के फल लगेंगे, लेकिन बीज वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जी, और अभी जैसा कि हमारे बॉलीवुड के एक चमकता सितारा ही कह सकते हैं और एक्टर रहे, अभिनेता रहे, सुशांत सिंह राजपूत जी, जो अभी अपने को खुदकुशी के हवाले कर दिए, तो उनमें चूंकि उनके पास धन भी था,
और शोहरत थी, बहुत सारी चीजें थी जो आज की प्राकृतिक हम ना कह करके उसको कृत्रिम जो भी आवश्यकताएं थी उनको भरपूर उनको प्राप्त हुआ था। तो ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो खुद को खुदकुशी कर लिए? तो उस पर आपका क्या विचार है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुझे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाना जी पड़ेगा, बिल्कुल है बिल्कुल, ना। स्वागत है। तो मैं थोड़ा सा इसको जो इसका मेडिकल है वो आपको अवगत कराना चाहूंगी। जी बिल्कुल जो बिल्कुल, स्वागत है। अवसाद होता है ना, अवसाद कब उत्पन्न होता है? जैसे हमारे शरीर में कोई भी ताकत पहुंचती है, खून से जाती है, सारी चीजें खून से बहती हैं, वो उसका जो बहने का जो जो एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जाने का या किसी को पोषण मिलता है वो खून से मिलता है। जी लेकिन जो हमारे दिमाग में जो सोच है, जी। सोच क्या होती है? नर्व से चलती है, जिसे जी। हम नर्व्स बोलते हैं, नर्व से चलती है। हमारे दिमाग ने हमें एक ऑर्डर दिया जी और हमें बोला ये हाथ हटाना है, ये हाथ ऐसे मूव करना है। तो हमारे माइंड ने एक पदार्थ निकाला, जी, उस जी। पदार्थ ने वो जो ब्लड है उसकी जगह उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते जी, हैं, वो पदार्थ उसको लेके आता है और हमारे पर्टिकुलर जगह को बताता है कि हमारे ब्रेन ने हमको ये ऑर्डर दिया है कि आपको ये हाथ हटाना जी जी है ना, बिल्कुल। या इसको यहाँ पे रखना है, इसको ऐसे बात करनी है, ठीक जी है। तो ये जो चीज होती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो पदार्थ जो होता है, वो पदार्थ अवसाद से ग्रसित व्यक्ति के अंदर बहुत कम हो जाता है। जी जी जी। तो क्या होता है, जब हमारा ब्रेन हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को झेलने के लिए हमारा ब्रेन ही सबसे पहले उसको अवगत कराएगा। जी जी एक्सक्यूज मी। जी। तो जब वो ऑर्डर देता है ब्रेन की, अच्छा ये परिस्थिति आई है, अच्छा ये अब मुझे बहुत ही निगेटिव परिस्थिति आई है, अब इसको मुझे कैसे हैंडल करना, कैसे इससे हम उभरा जाए। तो जब परिस्थिति आती है कि जैसे अच्छा अब इसके लिए हमें किसी को फोन कॉल करनी है, बाई चांस आपको लगा कि अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे फोन कॉल ही करनी जी है, बिल्कुल। तो अगर हम स्वस्थ हैं और याद आ रही है, बात करने का मन है, चलो फोन उठा लिया। लेकिन अवसाद से ग्रसित व्यक्ति के अंदर जब ये आएगा कि अकेलापन सा लग रहा है, तो वो जो थॉट है अकेलापन आने के लिए, फोन उठाने के लिए या एक मन में इच्छा जाहिर करने के लिए, उसके लिए वो न्यूरोट्रांसमीटर सफिशिएंट नहीं होते हैं, उसके पास वो ऑर्डर नहीं दे पाते कि चलो अच्छा इसके लिए ये हमें फोन कॉल उठा के करनी है, फोन पे बात करनी है, अपने एक दोस्त से बात करना है, या आज मेरे अंदर ऐसी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या ऐसा कुछ मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है, तो मैं किसी से उससे बांट लूँ या इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। वो उस सकारात्मक सोच तक पहुंच ही नहीं पाता है। जी जी जी। उस पदार्थ की कमी की वजह से वो उस सकारात्मक सोच तक नहीं पहुंच पाता, जी, अपने अभिभावकों वो को तक भी को भी नहीं उसे फोन कर पाता। को अपनी बात को, अपनी परिस्थितियों को अवगत भी नहीं करा पाता अवगत है नहीं कि कि कहीं मेरे अंदर ऐसी जी। चीजें आ रही हैं और मैं उससे उबरना चाहता हूँ, जी। जिसको पता है कि मैं कर पाता हूँ लेकिन वो नहीं कर पाता, कहीं हिम्मत नहीं मेरी कर पाता। वजह से हो सकता हो कि हमारे अभिभावक भी दुखी हो जाएं, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट अपने अभिभावकों के आपको पास बताना रख देना चाहिए, जिससे हम वो हो सकता हो कि मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे उचित सलाह और रास्ता निकल ही है। तो बिल्कुल तो हम और इसी से जुड़े हुए एक प्रश्न को जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी बिल्कुल इंतजार में है कि कहीं ये क्रोध के आवेश में आकर के अवसाद से कि होने से हम क्रोध हावी होता है या क्रोध से अवसाद को बढ़ता है? इसमें आप चूंकि अब आप चिकित्सक हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा अपना विचार साझा करिए हम सब लोगों के मध्य कि अवसाद अगर बढ़ रहा है तो हम क्रोधी भी होते जाएंगे या हमारे क्रोध की वजह से अवसाद बढ़ जाता है, या दोनों में कैसा तालमेल है? जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था कि अवसाद एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। जी तो जो आपका प्रश्न है कि अवसाद से क्रोध होता है या क्रोध से अवसाद होता है, इसका सिंपल सा यही आंसर है कि जो अवसाद है, अवसाद के बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे लक्षण उभर के आते हैं। किसी में वो उदासीनता, मतलब बहुत ही वो डिप्रेसिव माइंड में बैठेगा, बहुत ही उदास होकर कोने में बैठेगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एकदम सुस्त टाइप का बैठा रहेगा। किसी के अंदर एग्रीवेशन आता है, हर बात पे वो बहुत क्रोधित हो जाता है। अवसादी व्यक्ति अधिकांशतः अकेलापन महसूस करता है या अकेला वो रहना चाहता है, कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है क्या? वो तरह तरह की आपकी पारिवारिक जैसा कि सिचुएशन अभी- कैसा, उसका बॉटअप हुआ, परिवार के लोग कैसे हैं। अगर परिवार में बहुत एग्रेसिव लोग हैं, है ना, अगर वो अपनी बातें नहीं कह पाता है ना, तो वो क्या करेगा कि वो शांत बैठा रहेगा, तो वो हमेशा वो शांत नहीं बोल सकता, तो उसका रुझान उस तरफ जाएगा। अगर परिवार में कुछ सुनने वाले बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं, या बात परिवार की नहीं, या उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो वहाँ पे बोल सकता है, तो वो उसको हर बात में उसको गुस्से से अपनी चीज़ों को, फ्रस्ट्रेशन को, अपनी जो क्रोध है उसको बाहर निकालेगा, तो उसमें गुस्सा आने लगता है। और गुस्सा जो खास तौर पे होता है कि बच्चों में आना शुरू होता है। तो बच्चे जो होते हैं जब, क्योंकि ये एक ऐसा
बीमारी ऐसी बीमारी है जो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं कवर करती है। ये बच्चों को भी कर सकती है, बड़ों को भी कर सकती है और बुजुर्गों को भी कर सकती है। अब क्या है, स्टार्टिंग उसकी कहीं से भी हो सकती है। कहाँ जरूरत ये है कि उसका जो उसको ट्रिगर करने वाला पॉइंट है, जो उसको उकसाने वाला पॉइंट है, वो किस जगह पे आया और कब आपको वो लक्षण आपको सामने दिखाई पड़ने लगे। बीज तो उसके शुरू से होते हैं, जब से वो पैदा होता है तब से। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन भी मुझे ऐसा कि जब वो पैदा होता है तभी से उसके अंदर वो लक्षण दिखने लगते हैं। लेकिन जब उसका ट्रिगरिंग पॉइंट आता है, जब उसका वो झकझोरने वाला पॉइंट आता है, तो उसके लक्षण सामने आने लगते हैं। जब बच्चा शुरू में रहेगा तो उसके लक्षण अलग होंगे, जब जवान होगा तब उसके लक्षण अलग होंगे, और जब बुजुर्ग होगा तो उसके लक्षण अलग होंगे। लेकिन अवसाद के लक्षण अलग अलग रूपों में, अलग अलग एज ग्रुप में आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे में आएगा तो वो हर बात में वो डिमांड करेगा और नहीं मिलेगा तो वो क्रोधित होना शुरू करेगा। उससे आप कहेंगे बेटा खेल लो, पर वो खेलेगा नहीं। वो एक पर्टिकुलर उसका एक एरिया होगा जिसमें वो रहना पसंद करेगा। ठीक है। और फिर अगर हम उसको बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो और उसका अवसाद और उसका बढ़ता जाएगा। जब आप उसको बार बार उसको करने के लिए कंपल्सन करेंगे, उसको फोर्स करेंगे, नहीं कंपल्सरी तुम्हें बाहर जाना है, देन इट विल कम एज अग्रेसिव मोड। तब वो अग्रेसिव मोड में आ जाएगा। फिर नींद ना आना, बच्चा रात में जगा नहीं है, या फिर वो अकेले में बैठ के कुछ बातें कर रहा है, या अपने गुड्डे गुड़ियों से जो बात कर रहा है उसमें किस तरह की बातें कर रहा है। वो कभी कभी बच्चे अपने जो खेल खेल रहे हैं या जो गेम खेलते हैं, इसका सबसे बढ़िया तरीका है, कभी अगर आप खाली टाइम हो तो अपने बच्चों को कुछ क्रिएटिव करने को बोलें और बोले कि इसमें कुछ ड्रॉ करिए, या अपने हिसाब से कोई गेम बताओ, या अपने हिसाब से कोई निबंध लिखो। उसमें उसके कुछ थॉट जो होंगे उभर के आएंगे, जो वो एक्चुअल में क्या सोचता है। बहुत सारे बच्चे उसे लिख के उसको कर देते हैं कि मेरे अंदर क्या है, अपने विचारों को वो उसको निबंध के रूप में, या अगर वो चित्र करना पसंद करते तो उसमें कुछ अपने नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स आपको बताएंगे। तो ये वहाँ का प्रारूप होता है जहाँ पे हमें समझने की जरूरत होती है। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पेरेंट्स थोड़ा सा उसको पॉजिटिव तरीके से वॉच करें कि अगर आप बहुत बिजी, आपका शेड्यूल है, आप नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जब भी थोड़ा सा समय मिले तो आप बच्चों को थोड़ा सा समय दें और उनके बारे में उनके लिए पूछें कि तुमने क्या किया दिन भर, है ना, तुम्हारा क्या थॉट्स है, तुम उस चीजों को कैसे, अगर मैं नहीं था या मैं नहीं थी तो उस टाइम पे तुम्हें क्या महसूस हुआ, तुम्हें क्या चाहिए, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे लिए, है ना। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं पर हमेशा हम तुम्हारे लिए। ये जो वर्ड है ये उनके लिए जरूरी है। एक महिला के पति बाहर रहा करते थे, तो वो उसके दिमाग में आया कि नहीं भाई हमको भी इन्हीं के साथ में रहना है। वो अपने माता पिता को परिवार के साथ बनी थी ससुराल में, तो वो अपने पति से ये मांग की कि नहीं भाई हम इनको छोड़ करके हम भी आपके साथ ही चलेंगे। तो वो बताए कि नहीं अभी महीने 2 महीने रुक जाओ, फिर थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए वहाँ तो फिर चलना। तो बस अचानक वो क्रोध में आकर के ऐसी स्थिति बनाई, वो सुसाइड कर ली। तो इसमें कौन सा कारण उत्पन्न हुआ कि वो सुसाइड जैसी स्थिति बनाई? वो क्रोध रहा उनका या उनकी अवसादता या खुद की मानसिक बीमारी कही जा सकती है? ये सभी का मिश्रण है, जहाँ तक मेरी सोच बोलती है, ये सभी का मिश्रण है। और उनको कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमें ये चीज़ मिलेगी, और वो जब नहीं मिली, और ये कहीं ना कहीं जो मेडिकल साइंस बोलती है ये एक दिन के मना करने या एक दिन की वजह से नहीं होता है। ये रिपीटेड जो होते हैं, रिपीटेड फोर्सेस जो आते हैं, है ना, वो पहले से वही घड़ा वाली जैसे कि आप किसी को बार बार तोड़िए और एक वीक पॉइंट आता है जहाँ पे वो एकदम ब्रेक हो जाता है ना। तो अवसाद से ग्रसित व्यक्तियों के लिए एक ही चीज बहुत कॉमन है, जो उनके लिए वो परिस्थितियां हमेशा से चलती चली आ रही हैं, लेकिन वो ट्रिगरिंग फैक्टर, वो वीक पॉइंट किस जगह पे आ रहा है ना। या तो वो परिस्थितियां बहुत अचानक से विषम बन जाती हैं जब वो बिल्कुल शेयर नहीं कर पाते। आजकल का ऐसा माहौल है, कुछ नहीं तो मोबाइल है, लोग मोबाइल से लेके अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी जान लेते हैं। कुछ उन्हें ऐसा लक्षण आ रहा है तो उसमें गूगल में टाइप करके देख लेते हैं कि हाँ ऐसा मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब वो उसको नहीं कर पाते। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो लेडी अपने ससुराल में थी, हो सकता है कि जो उसका कम्युनिकेशन गैप रहा वो किसी से ना बात कर पाई हो, और जैसा कि अवसाद की बीमारी में ऐसा होता है कि वो चाहते हुए भी बात नहीं कर पाता। वो कहीं ना कहीं आकांक्षाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो वो उसको क्रोध और अवसाद में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं आता। जी बिल्कुल, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ये पालन पोषण 3 तरीके से होता है। पहला तरीका होता है कि पैसिमिस्टिक, आप अपने बच्चे ने जैसा चाहा
है ना। बच्चा ऐसा चाहा वैसा करने दिया, छोड़ दिया। जी। अच्छा कर रहा है अच्छा, अरे बहुत अच्छा, बुरा कर रहा है बुरा, मतलब फ्री छोड़ दिया आपने, फ्री हैंड से। एंड बच्चा का गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, किसी को बोल रहा है, कुछ भी बोलता जा रहा है, अच्छा हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा नहीं, तो आपने उसको इग्नोर किया बस बच्चे की खुशी के लिए। जैसा कि आजकल बच्चे ने मोबाइल मांगा, मोबाइल दे दिया, जो कुछ भी चाहा मतलब आपने दे उसकी दिया। दुलार की वो हाँ, तो ऐसे बच्चों में क्या आ जाएगा कि वो निगेटिविटी नहीं कर पाते, क्योंकि आपने हमेशा उनको वही बताया है कि आपको जो उन्होंने चाहिए वो चाहा। हमेशा मिलता रहेगा। जी, जी। पर लाइफ ऐसी नहीं होती है, कभी कभी निगेटिव चीजें भी आपके सामने आ जाती जी, है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमेशा कहीं ना कहीं उनको निगेटिविटी उनको बर्दाश्त नहीं होती है। जैसा कि बच्चों के अंदर एग्रेशन आने लगता है ना। अचानक से पता चला आपने ऐसा पालन पोषण किया उसका कि वो जैसे ही निगेटिव चीजें आई वो उसको संभाल नहीं पाया। जी, बिल्कुल। दूसरी पेरेंटिंग ये होती है कि आपने अपने बच्चे को शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में रखा है। जी, जी, बिल्कुल। बच्चे ने जो बोला नहीं गलत, ये चीज है नहीं ये सही, इसको इस तरीके से प्रॉपर तरीके करिए। सुबह से उठने से लेकर शाम के सोने तक का पूरा रूटीन एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन, जी। अथॉरिटेटिव। जी, जी, बिल्कुल ऐसे भी- एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का आपने अथॉरिटेटिव बन गए, नहीं इट शुड बी लाइक दैट, अब ये ऐसे ही होना है, देयर इज नो अदर एक्सक्यूज। जी, 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 है ना, बिल्कुल। ऐसे है भी ना? अभिभावक होते उसमें हैं। क्या है, बच्चे के अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जी, जी, ना वो कर पा रहा है ना उनके हाँ, अभिभावक उनको उसको समझ समझ नहीं पा रहे जी। हैं। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है, कुछ क्रिएटिव बच्चे हो सकता है कि किसी काम के करने के दो तरीके हो सकते हैं। आपने जिस तरीके को अपनाया, बच्चा हो सकता है कुछ इनोवेटिव कर पाए, जी, कुछ अलग बिल्कुल। तरीके से करना जी, चाहे, जी, जी, या बिल्कुल। उसकी कैपेबिलिटी उस लेवल की ना हो। जी। या तो कुछ अच्छा भी कर सकता है, तब वहाँ पे निगेटिविटी आएगी, या उसके वो उतनी उसकी कैपेबिलिटी ना हो, अगर वो उस तरीके से नहीं कर सकता, आपकी एक्सपेक्टेशन जी, ज्यादा जी, है, वहाँ पे बच्चा डिप्रेसिव होने लगता है। जी। दोनों केसेस में बच्चे के अंदर निगेटिविटी जी, आएगी, और वो जाएगा। चाहे पेरेंट्स निगेटिव होंगे चाहे बच्चा निगेटिव होगा। negative होगा, तो बिल्कुल। पेरेंट्स क्योंकि थोड़े से बड़े हैं, वो चीज को हैंडल करना आता है, बच्चे के अंदर इसका इम्पैक्ट ज्यादा आता जी, है। जी, जी, तो वो दोनों ठीक है। केसेस में क्या है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की मिक्स करना है। जी। बच्चे को एक फ्री भी आप- छोड़ें विद अ सुपरविजन। जी, विद अ सुपरविजन आप उनके ऊपर एक निगरानी रखें, जी। यानी फिजिकल निगरानी, और जो भी आप ऊपर से देखते रहें क्या काम कर रहा है, उसे मौके दें। जी, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। मौका दें पेसिमिस्ट्री की तरह, कि जी, वो जी। फ्री हैंड से किसी चीज को सोच पाए। ऐसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत इन्वेंशन हुए हैं, जो बच्चों ने ही शुरुआत से किया, आइंस्टीन से लेकर एवरीथिंग, क्योंकि उनको वो मौका मिला, फ्री हैंड से छोड़ दिया। जी। ठीक है, और लेकिन उनके ऊपर निगरानी भी रखिए, वो कच्चे घड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो रास्ता भटक जाए। उस समय आपको वहां रहना है, उस समय आपको कहना है नहीं अच्छा, वो भी हो सकता है, अगर वो गलत भी हो सकते हैं, अगर वो फ्री हैंड से चले और गलत हो सकते हैं, तो डोंट ब्लेम हिम। जी, बिल्कुल, है ना, उनको बिल्कुल। ब्लेम नहीं करना है। जी। ओके यू ट्राइड इट बेस्ट, हम कोई बात नहीं, अब इसको करने का तरीका ऐसे करके देखो। जी, ये बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और या तो आप पहले से उनको गाइड कर दे, इसको इस तरह से करना है, जी, आपको इन बिल्कुल। परिस्थितियां आ सकती हैं, आपको करना है, एंड गिव द फ्री हैंड, उनके ऊपर निगरानी रखें, फिर उनके साथ फ्री हैंड छोड़ने के साथ में, जी, जहाँ पे जी। दोनों चीजें रहेंगी, मेरे हिसाब से वहाँ पे बच्चों को कुछ चीजें जो मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, है ना, जो पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हर एक चीज के पहले एक सिग्नल होता है ना, लाइट भी जाती है उसके पहले स्पार्क होता है। जी, जी, तो बिल्कुल। ये स्पार्किंग पॉइंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ये सिग्नल मिलने लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। आपका बच्चा, क्योंकि ऐसा कोई सबको नहीं पता होता कि डिप्रेशन जैसी बीमारी या अवसाद जैसी बीमारी, बहुत लोगों को नहीं पता कि लगता है ये नॉर्मल रूटीन, ये तो ऐसे ही गुस्सा करता है, तो इसकी नेचर है ऐसा शांति से पड़े रहने का, इसको नींद नहीं आती है, ये सारे अवसाद के ही लक्षण है। या इसको ढंग से इसको खाना ना गंभीरता से लेना खाना, है ना, चाहिए। खाना नहीं खाना, या फिर हर चीज में नकारात्मक सोच करना, पर्टिकुलर टाइप का ही गेम खेलना, किसी से बात ना करना, ये सारे उसके लक्षण है। और कभी कभी कुछ नहीं समझ में आना तो सुसाइड के, मैं आत्महत्या कर लूंगा तब देखूंगा। तो लेकिन ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं सिग्नल देते हैं कोई भी गलत कदम उठाने से पहले। तो बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ दोस्त, बीइंग आप जो समाज के व्यक्ति हैं, बीइंग कोई एक इंसानियत के नाते, अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिख रहा है तो वो कुछ ना कुछ सिग्नल्स देते हैं, जिससे कुछ भी करने से, गलत काम पहनने से पहले। और मार्गदर्शन एक और चीज जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद सामने आने के लिए मजबूर होते हैं। उनकी प्रॉब्लम भी यही होती है कि वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते जी, सोच के लिए, सकारात्मक सोच के लिए, यही उनको बहुत निगेटिव की तरफ ले जाती है। जी, जी, उसमें जरूरत है आप आगे आए, आप एक कदम आके बोलें नहीं मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए हूँ, अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिख रहा हो। कभी कभी वो बोलेंगे कि दिस इज द लास्ट कन्वर्सेशन, अब आपसे बात नहीं होगी, जी, या अब आपको ऐसा सुनने का कभी मौका नहीं मिलेगा। देखता हूँ मेरे फुनेरल में कितने लोग आते हैं, जी, 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 मेरे मरने के बाद देखते हैं क्या लोग कर लेते हैं। अब आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जी, बहुत सारे लोग है ना? तो ऐसी स्थितियां न बनाए। है ना, ऐसी स्थिति आना बनाए, या बच्चा कहता है नो नो अब मैं कभी नहीं मांगूंगा। जी, जी, जी। अब तो कहीं ना कहीं से भावनाएं आहत ना करें। आहत ना करें। तो अगर ये कुछ अलार्मिंग सिग्नल्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट करते हैं, अब मेरे जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता,
जी, है ना। बिल्कुल, किसी को मुझे ये चीज नहीं मिली, मेरे रहने न रहने से किसी को क्या फायदा, ये ऐसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स या ऐसे कुछ सिग्नल्स होते हैं जो आपको कैच कर, आपको जरा सा भी लगे कि ऐसा कुछ है तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक आदर्श आदर्श परिवार और आदर्श अभिभावक की जिम्मेवारी वही है कि थोड़ा सा उन पर वो अध्ययन नजर रखें, समय समय पर पे नजर अध्ययन रखें करते रहे कि जिससे उनका अगर अवसाद से ग्रस्त हो तो उनका सही समय पर सही इलाज किया जा सही इलाज किया सके। जा और सके। बहुत ही ट्रीटेबल प्रॉब्लम है ये, इसका ऐसा नहीं है कि इसका बहुत अगर आप सही तरीके से अगर मनोचिकित्सक के पास जाएं और उनसे बात करें, और बहुत सारे योगा और एक्सरसाइज हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं। निराकरण बहुत आसान है। आजकल की जो बिजी लाइफ है ना, जो लोग नहीं ऐसा कभी की परिस्थितियां होती है नहीं ऐसा डिस्कस कर पाते है ना, जैसे लॉकडाउन की परिस्थिति अभी अचानक से हो गई थी, बहुत तरीके से लोग नहीं मिल सकते थे, पर्सनली नहीं बात कर सकते थे, वहाँ पे है आप योगा करें, एक्सरसाइज करें। बहुत सारे ऐसे योगाज हैं जैसे ताड़ासन है ना, और शवासन है, अनुलोम विलोम है, बहुत सारे ऐसे आसन है जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, विल पावर स्ट्रांग करते हैं, है ना। पद्मासन है, पहले लोग बैठ के खाना खाते थे, है ना, दो पालती को मार के बैठ के खाना खाते थे, वो आपके विल पावर को, आपके एपेटाइट को स्ट्रांग करता है। ताड़ासन आपको बहुत ज्यादा, आपको स्ट्रेस की लाइफ को, आप उठते समय अंगड़ाई क्यों लेते थे, क्योंकि वो जब अंगड़ाई लेते थे तो दे आर डूइंग द सम एक्शन ऑफ ताड़ासन, जी जी जी, वो ताड़ासन, तो वो एक स्ट्रेंथ आती थी स्ट्रेस से, जो सो के उठने के बाद या जो कल था वहां से आप एक अलग सी एनर्जी देते थे। योगा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। आप थोड़ा सा समय दें, एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप योगा करते हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ उसमें भी निकलते हैं, तो वो पदार्थ आपको नकारात्मक जो सोच है, जो हार्मोन्स है, उनको दूर भगाते हैं। तो बेस्ट है आप ऐसी परिस्थितियों में घर वालों से, परिवार वालों से, दोस्तों से, जो आपके और भी जहाँ पे आपको पॉजिटिव सोच मिले वहाँ उनसे बात करिए, और खाली समय पे योगा करिए, नेगेटिव सोच बिल्कुल मत लाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी कि आज हमारे इस विचारों को हम सब लोगों के मध्य साझा किया है। आप सब लोगों से भी निवेदन करते हैं कि हमारे इस वास्तविकता चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन होता रहे। हम अपने पूर्ण निष्ठा और सच्चे हृदय के साथ एक आदर्श मानव जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी पहलुओं पर, बहुत सारे शब्दों पर एक नए नए मेहमान के से उनके बेहतर विचारों को साझा करने का प्रयास करते रहे हैं। और आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को